सरहदों और भाषाओं में बटी ये दुनिया, सदियों से एक ही ख्वाब, एक ही सफर, एक ही मंजिल की अद्भुत दास्तान रही है। इस सफर का निशान सिर्फ इंसान है, जो सालों से समय समय पर शोषण, अन्याय, हिंसा और युद्ध के खिलाफ खड़ा होता आया है। ऐसे ही एक युग पुरुष भारत में हुए, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, महात्मा जैसे न जाने कितने नामों से ख्यात इस भारतीय शख्सियत ने पूरे विश्व में स्नेह, अहिंसा, करुणा के जरिए समूची मानवता को बचाने का प्रयास किया। आजादी के बाद इंसान से दरिंदे बने लोगों को आपने करिश्माई तरीके से सही करने की कोशिश की। गांधी सदैव गरीबों और किसानों के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ। आज जब इंसानियत मजहबों में बटी दिखाई दे रही है, तब भी अपने मृत्यु की आधी शताब्दी के बाद भी गांधी एक चट्टान की तरह पूरे भारतीय समाज में खड़े हैं और विश्व को एक अलौकिक राह दिखा रहे हैं। ये नाटक आज के दौर में गांधी द्वारा स्वयं गांधी तथा उसके साथियों की पड़ताल का नाटक है। सफलता, असफलताओं, राजनीतिक, सामाजिक रिश्तों की विवेचना स्वयं गांधी द्वारा की जा रही है। ये अद्भुत है। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू। मेरा तो एक ही नाम रखा था माँ बाप ने, बाकी राष्ट्रपिता, बापू आपके लिए नाम है। मैं आज यूं ही नहीं आया हूँ देश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर चर्चा करने के लिए। आपसे नहीं, उन लोगों से जिन्होंने जंग आजादी में मेरा साथ दिया, विरोध किया, या कुछ वह लोग जो कुछ मुद्दों पर मेरे साथ थे तो कुछ मुद्दों पर ना इत्तेफाकी रखते थे। आपको इसलिए बुलाया कि आज की बातचीत के आप लोग गवाह रहे और कल के जज बस आते ही होंगे। लेट लतीफी तो हमारे संस्कार में आ चुकी है। सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम
हेलो हेलो मिस्टर गांधी। आइए आइए कायदे आजम। कहिए मिस्टर गांधी, कैसे बुलाया? वैसे आपसे बात करना तो हमेशा ही वक्त बर्बाद करने जैसा लगा है मुझे। मगर मैंने तो कभी ऐसा नहीं माना। तो इस तरह से हम कहीं पहुंच पाए क्या? ये बात मुझे पता है। ये आपने जो अपने इर्द गिर्द आभा मंडल बना रखा है ना, संतों जैसे काम का, सच कहूं तो हमारे बीच सियासत पर केंद्रित बातों में एक तरह से रंगा था। मगर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं संत हूं। मगर आपके चेले तो आपको इसी रूप में देखते थे और प्रचारित भी करते थे। मुझे शिष्यों की, आपकी भाषा में कहूं तो चेलों की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है कि मैं यकीन कर लूंगा? मैं सहयोगियों की जरूरत महसूस करता रहा और वे मुझे मिले भी। कुछ तो बहुत काबिल मिले। आपका क्या ख्याल है कायदे आजम? मेरे साथियों का और मेरा एक ही कॉमन मकसद, कॉमन मिशन था, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। मेरा लक्ष्य तो सभी भारतवासियों के लिए स्वराज प्राप्त करना था और उससे भी बड़ा लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखना। आप सारे हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ी ही बोलते थे। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। भारत को अखंड रखने का मेरा लक्ष्य विफल रहा, परंतु भारत को बांटने की सफलता से आपको जीत जैसा ही एहसास होता है। संभवतः हम दोनों ही असफल व्यक्ति हैं। आप चाहे तो अपने बारे में ऐसा कह सकते हैं मिस्टर गांधी, मगर मेरे बारे में नहीं। वर्तमान में हम दोनों को भुला दिया गया है। कैसे भुला दिया गया है आपको? आपका चेहरा तो हिंदुस्तानी नोटों पर। जब हमारे करोड़ों हिंदुस्तानी गरीबी और करप्शन के शिकार हैं, तो ऐसे में मुझे कागज के नोटों पर अपना खिलखिलाता चेहरा देख घृणा होती है। परंतु आपकी तस्वीर भी पाकिस्तान में हर दफ्तर की दीवार पर नजर आती है। हाँ, दिखती है, बस फ्रेम में जड़कर टांग दी गई है दीवारों पर। मैं आपको कायदे आजम कह रहा हूं, आपको अब तो बुरा नहीं लग रहा? आपको इस जुमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं गढ़ा है इसे। महात्मा की ही तरह मैंने अपने आप को कभी इस रूप में नहीं देखा। खैर छोड़िए। हाँ, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या पूछना चाहते थे? कहा ना, आप जो चाहते थे यानी पाकिस्तान, वो मिल गया आपको। मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। एक आजाद, न्याय संगत, अखंड भारत, हमने तो भारत को बढ़ते देखा और हमने पाकिस्तान की पैदाइश देखी। मगर अब तो वो खुशहाल देश नहीं लगता। तो क्या हिंदुस्तान खुशहाल है? अब मुझे लगता है मुझे अपना सवाल पूछ ही लेना चाहिए। पूछिए पूछिए मिस्टर गांधी। मैंने तो पहले ही कहा है, आपसे बात करना हमेशा ही वक्त बर्बाद करने जैसा होता है। मैं आपके सवाल के इंतजार में हूं। मेरी मृत्यु 3 गोलियां लगने से नहीं, एक कदम दिल जलने से हुई। सवाल मिस्टर गांधी, सिर्फ सवाल। उन्होंने मुझे राष्ट्रपिता कहा, मगर यह वह देश नहीं जिसका मैंने सपना देखा था। जनाब, आप सवाल पूछिए। ठीक ठीक इसी तरह मेरे साथी मुझे सुनने को तैयार नहीं थे। हिटलर की तरफ से चुनौती आई तब तक वे संघर्ष करके और आपके साथ लगातार जुबानी युद्ध करके थक चुके थे। मिस्टर गांधी, सवाल। मैं अकेला था, आप न थे। मैं अकेला था, जबकि आप पाकिस्तान के संस्थापक थे, राष्ट्र के मुखिया, मुस्लिम लीग के मुखिया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप जो चाहते थे आपको सब मिला, एक एक चीज मिली आपको, तो क्या आप खुशी खुशी मरे? बहुत बहुत दर्द हुआ मरते हुए। हे राम, बहुत दर्द थायो मिस्टर गांधी, बहुत दर्द थायो। हमारे बीच कम से कम 2 समानताएं तो थी। एक तो हम गुजराती बोल रहे थे
और दूसरा, दोनों ही आखिरी दिनों में दर्द से तड़प रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गांधी। मैं आपके ख्यालात से इत्तेफाक रखता था, मगर शायद कहीं चूक हो गई। महात्मा दे, ओ महात्मा दे। कौन है? मैं जानता हूं, आ जाओ। नमस्ते महात्मा। आओ आओ गॉड से, नाथू राम गॉड से, मुझसे सर्वाधिक नफरत करने वाली शख्सियत। कहो महात्मा जी, कैसे बुलाया? मैंने तो हमेशा आपसे नफरत की है और आज भी करता हूं। तो क्या हुआ, आज तो बात कर ही सकते हैं। अगर मैं नहीं करना चाहता, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। तुमने साहस ही किया कि अपना अपराध कबूल किया। अपराध? आपकी सोच ही गलत है। मैंने आपको मारकर कोई अपराध नहीं किया। क्यों कायदे आजम, इन्होंने जुर्म कबूल किया ना। कोर्ट में तुमने एक बार जुर्म किया था। तुमने खुद कहा था कि गोली मैंने चलाई। हाँ कहा था, और मैंने कोई अपराध नहीं किया। अदालत में मैंने यही बयान दिया कि मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। मेरा उद्देश्य इनका वध करना था। तुम मेरी हत्या को अपराध नहीं मानते? नहीं। क्यों? मेरा उद्देश्य महान था। क्या? आप हिंदुओं के शत्रु, सबसे बड़े शत्रु। आपको इस देश को आपसे बड़ी हानि हुई, और मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक तो क्या सैकड़ों वध कर सकता हूं। मैं आज भी विचार को गोली से नहीं, विचार से समाप्त करने में विश्वास रखता हूं। मैं आपके विचार को नहीं मार सकता था, मगर जो कर सकता था किया। मिस्टर गांधी को गोली मारने के बाद तुम वहीं क्यों खड़े रहे? इसके तीन कारण थे। पहला, मैं नहीं चाहता था कि लोग यह कहे कि मैंने भागने का यत्न किया। दूसरा, अगर मैं पिस्तौल फेंक देता तो इसका अर्थ लगा जाता कि मैंने खुद को बचाने का प्रयास किया। और तीसरा, तो तुम्हारी नजर में बहुत। हाँ, मैं भूल से भी किसी और को आघात नहीं पहुंचाना चाहता था। 21 जनवरी को जब मदनलाल ने प्रार्थना सभा में बम विस्फोट किया, इसी कारण वो कार्य नहीं हो पाया जो 30 जनवरी को हुआ। मैं गांधी वध के किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार था, मगर इन 3 आरोपों से बचना चाहता था। हाँ, कोर्ट में तुमने मृत्यु दंड से बचने के लिए कोई याचना नहीं की। गोली मारने से पहले तुमने मिस्टर गांधी का वो क्या कहते हैं, अभिवादन किया। क्यों? मैं इनके जन जागृति के लिए किए गए कार्य से अनभिज्ञ नहीं था। इन्होंने जो देश सेवा की, त्याग किया, इसके लिए इनका अभिवादन किया। ओह, बहुत खूब। तुम इसे नहीं समझ सकते मिस्टर सिन्हा। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात अगर किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो तुमने और पाकिस्तान ने किया। बकवास कर रहे हो तुम। शोक संदेश में क्या कहा तुमने? कि हिंदुओं का एक नेता मर गया। जिस गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा हिंदुओं को दबाए रखा, वो हिंदू नेता हो गया। और तो जब इनके अस्थि विसर्जन की बात आई तो पाकिस्तान ने सिंधु नदी में अस्थियां विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी। वो अस्थियां थी मिस्टर सिन्हा, तो युद्ध कोर्ट नहीं, आवाम के भावनाओं की बात थी। भावनाएं सिर्फ पाकिस्तानी की बात थी, हिंदुस्तानी की बात नहीं। संवेदनाएं मुझ में भी कम नहीं थी मिस्टर सिन्हा। अपनी मातृभूमि के प्रति संवेदनाओं ने ही मुझसे गांधी वध करवाया। संवेदनाओं की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। नहीं महात्मा, 3 जून 1949 को मैंने स्वयं आपके सुपुत्र श्री देवदास गांधी को अपने पत्र में लिखा, मेरे हाथों हुई आपके पिता की हत्या से आपको जो पीड़ा पहुंची है, उसके लिए एक मानव के नाते मैं आंतरिक खेद व्यक्त करता हूं। और आपके पुत्र ने कहा, आपकी हत्या का कारण राजनीतिक था और केवल राजनीतिक ही था। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई आंतरिक पीड़ा पहुंची हो तो मैं अब भी तुमसे माफी मांग सकता हूं। पीड़ा तो बहुत पहुंचाई आपने। शेक्सपियर ने कहा है, घावों के पास अगर अपनी जीभ होती तो वे अपनी पीड़ा चीख चीख कर व्यक्त करते हैं। पर हां, इस मौके पर मैं सरदार पटेल की तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की नाक रगड़ दी। हिंदुओं का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अच्छा, तुम मुझे एक बात समझा दो।
हिंदू से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे वेद पुराण और उपनिषद में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है महात्मा जी। वैदिक धर्म और उनकी शाखाओं पर विश्वास करने वालों को मैं हिंदू मानता हूं। क्यों मिस्टर जिन्ना? मैं तुम दोनों की बहस में नहीं उलझना चाहता और मेरे पाकिस्तान को भी इससे कोई लेना देना नहीं था और ना अब है। मगर अलग तो आप ही हुए थे मुसलमानों को लेकर। देश के बंटवारे के जितने अपराधी ये तथाकथित महात्मा है ना, उतने तुम भी थे मिस्टर जिन्ना। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मिस्टर गांधी ने बुलाया है, उन्हीं से बहस करो, मुझसे नहीं। चलो बंद करो ये बहस। हाँ गॉड से मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुमने हिंदुस्तान को देखा भी था? क्या तुम प्रेम भी करते थे हिंदुस्तान से? प्राणों से अधिक। नहीं गॉड से, ना तो तुमने हिंदुस्तान को देखा था और ना ही प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। मैंने अपना काम शुरू करने से पहले 1 साल तक देश को देखा, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं ना, वो एक पूरा संसार है गॉड से, तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़ा। वाह महात्मा जी वाह, सैकड़ों सालों की गुलामी को भी आप प्रभु कृपा ही कहेंगे। आप और आप दोनों ही हमारे विरोधी थे। कैसे गौर थे? एक तो नहीं, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। सबसे बड़ा तो ये कि आपने कहा था पाकिस्तान आपकी राष्ट्र बनेगा। इसके बाद भी आपने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी। मैं पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा था। तुम ही मुझे बता दो, तुम्हारे गुरु सावरकर पाकिस्तान बनाने का विरोध क्यों कर रहे थे? उन्होंने तो खुद लिखा था कि मुसलमान और हिंदू 2 राष्ट्रीयताएं हैं। ऐसे में तो उन्हें स्वागत करना चाहिए था पाकिस्तान बनाने का। आप मेरे गुरुजी पर आरोप लगा रहे हैं। सावरकर की लिखी किताब हिंदू राष्ट्र दर्शन पढ़ो। तो उन्होंने जो कहा था वो भी सुनो। इतिहास का पहला पन्ना कभी भी देखने को नहीं मिलता, शुरुआत प्राय दूसरे पन्ने से ही होती है। और अगर आप पाकिस्तान बनाने के इतने ही विरोधी थे तो 55 करोड़ दिए जाने के लिए आप रणअनशन क्यों किया? कोई एहसान नहीं किया था हम पर, हमसे वादा यही किया गया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे में अपने वचन से कैसे मुकर जाता? आपने सिद्धांतों की आड़ में सदा इन लोगों का तुष्टीकरण ही किया और इस तुष्टीकरण को हिंदुस्तान की आम आवाम के खून में घोल दिया। और आज भी तो यही हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने किया, क्या वो केवल मुसलमानों के लिए था? जवाब दो गौर से। चंपारण, अहमदाबाद के आंदोलन, सहयोग आंदोलन, वो सब क्या केवल मुसलमानों के लिए थे? जवाब दो गौर से। जब हिंदू ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन में उतरे तो क्या मैं उनका विरोधी था? वो सब मैं नहीं जानता। विरोध के स्वरों से प्यार और अखंड भारत से घृणा, यही जीवन दर्शन रहा है आपका महात्मा जी, यही जीवन दर्शन। तुम्हें समझाना व्यर्थ है, मेरा भी मत है। विचार को गोली से नहीं, विचार से ही मारा जा सकता है। क्यों कायदे आज़म? मैंने भी कोशिश तो यही की थी मिस्टर गांधी, पर आप तो बात तक करने को तैयार नहीं थे। मैं मजबूर हो गया था अपनी कौम के लिए। मैं अहिंसा को स्वीकार करता हूं। तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि मैंने तो तुम्हें भी माफ किया। आपको समझ पाना वाकई मुश्किल है मिस्टर गांधी। मैं तो एकदम सपाट और सरल हूं कायदे आज़म। नाथूराम ने मुझे इसलिए गोली मारी क्योंकि मैं हिंदू विरोधी हूं। आप मुझसे इसलिए अलग हो गए क्योंकि मैं मुसलमान विरोधी हूं। तुम दोनों की बता दो, गलती कहां हो गई? मैं तो आपसे मिलने ही नहीं चाहता था। मैं अब भी अपने विचारों पर अड़िग हूं। आप हमारे विरोधी थे, हमारे विरोधी, सिर्फ हमारे विरोधी।
कांग्रेस मेरी बात नहीं मान रही थी, फिर मेरे उसूलों में कोई श्रद्धा ही नजर नहीं आ रही थी, और मैं उस संस्था का सदस्य कैसे रह सकता था जो सत्य और अहिंसा को स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गांधी, आपकी कांग्रेस ही आपकी बात नहीं मान रही थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि आप समझाना किसको चाह रहे थे। मैं समझाना चाह रहा था भारत को, उन लोगों को जो गरीब थे, असहाय थे, पर मेरी बात तो पहुंच ही नहीं पाई उन तक। रा